एग्रीकल्चर से करोड़पति बिल्कुल बनाया जा सकता है। करोड़पति बनने के लिए लैंड के एरिया और क्रॉप का कॉम्बिनेशन काम में आता है। फार्मर्स पर्याप्त नहीं कमा रहे, ये नहीं बोल सकते हम कमा नहीं रहे। साल भर के अंदर अप्रोक्सीमेटली लाख रुपए की कमाई कर लेते हैं ये लोग। लाख रुपए की कमाई में किसी का घर नहीं चल पाता। ऋतुराज, सुहाना खान, अमिताभ बच्चन, एल्विश यादव, इन चारों में क्या कॉमन है? ऑफ कोर्स आखिरी के तीन तो यार एक्टिंग भी करते हैं, बट इन सब ने फार्मलैंड्स भी लिया हुआ है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री है। हम मिलने आए हैं ऋतुराज से, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है ग्रोपेडल के, जो कि इस साल 400 करोड़ का रेवेन्यू करने वाले हैं फार्मिंग से। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार जब इंडियन फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे, वो कैसे करोड़ों रुपए फार्मिंग से कमा रहे हैं, और उससे इंपॉर्टेंट चीज आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं फार्मिंग से। उसके लिए आपको कितना लैंड चाहिए, कौन से क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम करते हैं ऋतुराज को स्टार्टअप ज्ञान में। वेलकम ऋतुराज। हाय। हाय। ये कौन से साल में आपने शुरू किया? मुझे वैसे तो खेती करते 6-7 साल हो चुके हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइज तरीके से करते हुए मेरे को 2020 से मैंने इसकी शुरुआत करी। तो पहले साल के कोविड में रजिस्टर्ड है मेरी कंपनी। 15 अप्रैल 2020 का तो रजिस्ट्रेशन है। ओके जब सब बंद हो गया था, बोला कि आप धंधा बनाएंगे। उस समय हमारा खेती शुरू हुई थी लगभग 20 एकड़ से। 20 एकड़ से बढ़ते बढ़ते आज हम 4000 एकड़ के ऊपर हैं। इस फिस्कल ईयर को हम क्लोज करेंगे 15,000 एकड़ के ऊपर खेती में। इतना ज्यादा। पहले साल का हमारा रेवेन्यू था, ऐसे मान लीजिए नेगेटिव था 1 लाख रुपए के लगभग। उसके बाद वाले साल में हमने क्लॉक किया 3 करोड़। पिछले साल हमने क्लॉक किया 55 करोड़ और इस साल हम टारगेट कर रहे हैं 400 करोड़। अरे भाई साहब, ये तो अलग ही अलग लेवल पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है। तो ऋतुराज, जैसे आपने बताया कि आप ये प्रॉब्लम्स होती है छोटे फार्मर्स को, एंड ऑफ कोर्स आप ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर रहे हो। जैसे कि सबको पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, बट अगर कोई नॉर्मल बंदा वो कोई और धंधा कर रहा है, कहीं और से कमा रहा है, उसको एग्रीकल्चर से करोड़पति बनना है, तो इसके लिए ऑफ कोर्स कितना लैंड चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितना पैसा, लेबर, रिसोर्सेज, क्या क्या उसको ग्रो करना चाहिए, वो अगर पूरी स्कीम थोड़ी बहुत बताए थे। तो वैसे तो पहले टैक्सेशन की बता देता हूँ। एग्रीकल्चर टैक्स जो है या इनकम जो है वो 100% टैक्स फ्री नहीं है। उसके ऊपर एक हाइब्रिड टैक्सेशन फॉलो होता है डिपेंडिंग अपॉन योर करंट इनकम। अब आते हैं करोड़पति बनने पे। एग्रीकल्चर से करोड़पति बिल्कुल बनाया जा सकता है। सो करोड़पति बनने के लिए लैंड के एरिया और क्रॉप का कॉम्बिनेशन काम में आता है। एक बाजरा है, बाजरा से आप 8,000 रुपए तक के लगभग का प्रॉफिट कमाते हो, 8,000 रुपए का एक्सपेंस करते हो। बेसिकली आपने 8,000 रुपए लगाया, 16,000 में बेचा, तो 8,000 का प्रॉफिट हो गया। ये मार्जिन है। हाँ, ये 1 एकड़ की कहानी। 1 एकड़ से अगर आप 8,000 बना रहे हो तो आपको लगभग 1200-1300 एकड़ चाहिए 1 करोड़पति बनने के लिए। स्ट्रॉबेरीज में 4 लाख के लगभग का प्रॉफिट हो सकता है, तो 25 एकड़ जमीन ही चाहिए। अच्छा, उसमें आप कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? स्ट्रॉबेरीज में लगेगा लगभग 3 लाख के लगभग का इन्वेस्टमेंट और 5 से 7 लाख रुपए तक का रेवेन्यू निकाल सकते हो आप। अच्छा, और ये सारी जो चीजें बोल रहे हो, ये इनका साइकिल क्या, 3 महीने 6 महीने? 3 से 6 महीने। हमारे बिजनेस की भी बात करें तो हम कोई सी भी क्रॉप ऐसी नहीं लगाते जो 9 या 10 महीने से ऊपर की साइकिल की हो। अब ये हनी है, तो इसमें और ज्यादा मार्जिन है? इसमें मार्जिन उतना ही है। नोटिस करो तो आप, एक हनी के बॉक्स से आपका 50 से 60 किलो हनी निकलता है साल भर के अंदर। पहले ये बक्सा का सारा खर्चा कितना होता है? अच्छा, ये एक बक्सा आपको पड़ेगा 4 से 5,000 रुपए का। 5,000 पकड़ते हैं अपन, इंक्लूडिंग लेबर, एवरीथिंग। लेबर तो क्या है, इसमें तो हनी बीज है ना लेबर तो। हनी बनाएगी बस अपने आप। बक्सा लाना है हमें तो, और साथ में फूल और ये सब चीजें होनी चाहिए। तो 5,000 रुपए का बक्से का खर्चा, 50 किलो हनी बनाया, हम 200 की रेट से बेचते हैं। रिटेल मार्केट में 1,000 रुपए का हनी बिकता है। ओके, तो यहाँ पे एक ही बक्से में 50 किलो हनी निकल जाए? 50 का हनी निकलेगा साल भर में। और 200 किलो से निकालो, 200 रुपए की रेट से लगाओ तो 10,000 रुपए का हनी हो गया। ठीक है, 5,000 का बक्सा, कैपेक्स कॉस्ट भी थी वो भी कवर कर लिया हमने। 10,000 बन गया, तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट। तो ऐसे आपको लगभग कितने बक्से चाहिए? 2,000 बक्से चाहिए। लेकिन मजे की बात, अब इसमें एकड़ की क्या जरूरत है? ये 2,000 बॉक्सेस तो मैं आराम से 5 से 10 एकड़ में भी रख दूंगा। मैं चाहूँ तो खेत की बाउंड्री पे रख दूंगा। हाँ, जो लैंड उतना यूज नहीं हो रहा होगा लगा दोगे। ये एक्स्ट्रा इनकम जैसा है। तो इस टाइप के आप डाइवर्सिफाइड सिस्टम करते हुए एक एक क्रॉप को नहीं करके, अगर आप हमारे खेत की भी बात करें तो आपने देखा नर्सरी तैयार थी, आमले का पेड़ लगा रखा है, ये लग रहा है आपके आमले लग रहे हैं, हनी बी का काम भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हम ग्रेन्स भी करेंगे, जैसे बाजरा, चना भी करेंगे अभी हम, है ना। राजस्थान में मूंगफलियां वगैरह भी लगा रहे। तो ये डाइवर्सिफाइड मिक्स होने से इसका अपन सिस्टम्स बनाते हैं। बेसिस पे हम ही नहीं, करोड़पति कोई भी बन सकता है। अगर हम ऑन एन एवरेज लें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के पर्सपेक्टिव से लें, 50 एकड़ जमीन अगर किसी किसान के पास है तो जनरली उनका आराम से काम चलता है। नॉर्मली 1 एकड़ से, जैसे अपन ने 2 एकड़ वाले किसान से लाख रुपए देखे थे, तो 50 एकड़ वाला किसान भी अगर 25-30 लाख रुपए कमा रहा है तो कम कमाई नहीं होती है। 25-30 लाख का पैकेज अपने इंडिया में अच्छा माना जाता है किसी नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन के लिए, और टैक्स फ्री। हाँ, क्योंकि उसकी प्योर एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्स फ्री भी होगा। तो ऋतुराज, आपने बोला कि यार फार्मिंग में इतना स्कोप है, आप इतना रेवेन्यू भी कर रहे हो, बट यार जब हम न्यूज में देखते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि यार फार्मर्स को पैसे नहीं मिल रहे, बहुत दुखी हैं, बहुत जगह सुसाइड हो रहे हैं, क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं। तो अगर वो फार्मर्स नहीं कमा पा रहे हैं
और वो इतने सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, आप ऐसे क्या कर रहे हो कि यार इतना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, इतना कमा पा रहे हो? तो आपने पूछा कि जैसे फार्मर्स वगैरह हमारे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, इसको आप इस तरीके से ले सकते हो, सेंटेंस को चेंज करते हैं, फार्मर्स पर्याप्त नहीं कमा रहे, ये नहीं बोल सकते हम कमा नहीं रहे, क्योंकि ज्यादातर फार्मर्स के पास एवरेज लैंड होल्डिंग 2 एकड़ की है। 2 एकड़ की लैंड होल्डिंग में गेहूं और चावल लगा के साल भर के अंदर अप्रोक्सीमेटली लाख रुपए की कमाई कर लेते हैं ये लोग। लाख रुपए की कमाई में किसी का घर नहीं चल पाता। इसी रीजन से आप नोटिस भी करेंगे सरकार ने बहुत सारी अच्छी स्कीम्स लेके आई हुई हैं, सब्सिडीज की और ये सब चीजों की, और ये सारी स्कीम्स क्या कहती है, आप ड्रिप सिस्टम्स लगाओ, ये सब चीज लगाओ और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में शिफ्ट करो। नाउ द प्रॉब्लम अकर्स कि एक नॉर्मल किसान जहां जब ये लाख रुपए कमाने के लिए 50,000 रुपए तक के लगभग का 30 से 50,000 रुपए तक का खर्चा करता था, ठीक है, और लाख रुपए कमा लेता था। लेकिन अब पॉइंट बिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को करने के लिए ये खर्चा बढ़ता है। अब उस किसान के पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए 2 एकड़ वाला किसान एक तो हॉर्टिकल्चर पे शिफ्ट नहीं हो पाता, प्लस उसके लिए संसाधन ज्यादा चाहिए। ड्रिप ही नहीं चाहिए होती, मशीनरी भी चाहिए, ट्रैक्टर भी चाहिए, टिलिंग भी चाहिए, किराए पे ट्रैक्टर कितनी बार लेके आएगा, तो खर्चा इंक्रीज हुआ। तो इस वजह से ये गैप बना हुआ है। इसी वजह से अब हमारे कंपैरिजन में करें तो मैं अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करूं तो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल किसान हमसे ज्यादा ऑपरेशनली एफिशिएंट है, क्योंकि वो रोज खेत में रहता है, खुद से काम कर रहा है। तो आप खुद सोचो कि दुकान में बैठा हुआ आदमी खुद का ज्यादा एफिशिएंसी काम करेगा, लेकिन एक मॉल, अगर आपके 10 मॉल हैं तो आपके 10 मॉल जो है कम मार्जिन में काम करेंगे, लेकिन आपके पास स्केल है। वही चीज हमारे साथ बेनिफिट है। हमने हमारे एसओपीज बना रखे हैं, सिस्टम्स और प्रोसेसेस सब डिजाइन कर रखे हैं, लेकिन हमारा एरिया बहुत ज्यादा है। तो हम ये नहीं कहते कि हमें 1 एकड़ से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, जो कि एक नॉर्मल किसान की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी का 2 एकड़ जमीन है तो वो क्या चाहेगा, क्यों लाख रुपए कमाऊं, क्यों ना मैं इसको 5 लाख रुपए करूं, क्यों ना मैं इसको 10 लाख रुपए करूं इन 2 एकड़ से, यही चाहेगा। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा 50% मार्जिन हमेशा निकल के आना चाहिए। अब मैं क्रॉप वाइज अगर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो बाजरा उगाने के लिए लेट से 8,000 रुपए एकड़ का खर्चा आता है, और बाजरा बिक जाता है 1 एकड़ से 15,000 रुपए का, तो अप्रोक्सीमेटली 100% का मार्जिन हो गया विद इन 3 मंथ्स। हमारा कभी भी ये मोटिव नहीं रहा कि मेरे को 1 ही एकड़ से सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू कमाना है। इसके पीछे के रीजन समझते हैं। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लैंड है, तो मेरे को एक लैंड के ऊपर पैसा बढ़ाने से क्या फायदा, रेदर देन मैं लैंड बढ़ा लेता हूँ। ये ज्यादा आसान है मेरे लिए। अगर मेरे पास सीमित जगह होती, अगर मेरे पास जैसे मैं जमीन खरीद चुका होता या 100 एकड़ की जमीन होती, तो मैं चाहता इसी 100 एकड़ से सबसे ज्यादा पैसा कमाऊं। और इसमें आप एक लेवल पे पहुंचे, उसके बाद तो आप 5-10% ही बढ़ा सकते हो ना। एग्जैक्टली, क्योंकि कितनी बार खरीदूंगा, पैसा ब्लॉक होगा क्योंकि मेरा। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, किराए पे जमीनें लो। किन से लो, जो लोग पैसिव फार्मिंग कर रहे हैं, जिनके पास लैंड है, वो शहरों में नौकरियां कर रहे हैं, उनकी पुश्तैनी जमीन पड़ी हुई है, उनसे किराए पे ले लेते हैं। इस तरीके से हम एक सिस्टम चलाते हैं। एग्रीकल्चर में कौन कौन से एरियाज हैं जो कि जो यंगस्टर्स हैं वो अपना स्टार्टअप या बिजनेस कर सकते हैं? इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। अपॉर्चुनिटीज सारी एग्रीटेक के अंदर है। एग्रीटेक में मल्टीपल चीज आती है, मशीनरीज आती है, IoT सेंसर्स आते हैं, ये सब आते हैं। इन सब के अंदर यंगस्टर्स अपनी एक ना अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज यू शुड नो द राइट यूज केस। एवरी एग्रीटेक स्टार्टअप इन द कंट्री इज ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द फार्मर्स, बट इट इज रियली कॉस्टली और फार्मर उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस तो आप इसमें लेके रहो कि एज अ सर्विस दो तो सबसे बेटर है, फिर प्लस उसका बेनिफिट दिखाओ, तब तो फार्मर अडॉप्ट करेगा। यूज केस प्रॉपर होना चाहिए। आप IoT सेंसर बेचने के लिए आप ये नहीं बोल सकते पानी बचेगा। अरे किसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा पानी बचाने से, भाई किसान की नीड नहीं है पानी बचाना, किसान की नीड है इनकम बढ़ाना। ड्रोन का यूज केस बताते हैं। ड्रोन से ज्यादातर लोग बोलते हैं स्प्रे कराओ। अरे क्यों कराएं हम स्प्रे, ड्रोन की बैटरी भी तो जल्दी खत्म होती है, ये सब चीज होती है। आई थिंक आधे घंटे तक मैक्सिमम चलेगा। तो हम बोलते हैं कि ड्रोन का यूज केस शुड बी एनालिटिक। आज अगर मेरा 200 एकड़ का फार्म है और मैं मेरे सुपरवाइजर एक्सपेक्ट करूँ कि रोज 200 एकड़ घूम के आ, नहीं पॉसिबल है भाई। 1 किलोमीटर से ऊपर का चक्कर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है बल्कि, तो नहीं पॉसिबल है रोज के रोज। तो मैं ड्रोन उड़ाऊंगा, 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा सर्वे होके आ जाएगा। अच्छा, दीज आर द राइट यूज केसेस। और एज अ सर्विस अगर आप पिच करोगे तो टेक्नोलॉजी मतलब एक मंथली फीस पाई या यूज केस पर एकड़ पर घंटा इस टाइप से, तो इजी हो जाएगा। SaaS मॉडल जैसा, तभी ये चल पाएगा। तो एग्रीटेक स्टार्टअप इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। तो दोस्तों अब आई थिंक आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि एग्रीकल्चर से कैसे कितने आप पैसे कमा सकते हो, एंड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर बिजनेसेस की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। होपफुली आपको काफी कुछ लर्निंग्स मिली होगी, और जो भी पार्ट पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम और जल्दी इंटरव्यूज लेके आएंगे। थैंक यू ऋतुराज, आपने टाइम दिया।